गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। मैं प्रवीण शर्मा BLS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की क्लास में हम करेंगे कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की साझेदारों के पूंजी खाते जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो किस प्रकार बनाए जाते हैं, और आज की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि क्या होती है, या परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग का मतलब नाम से ही क्लियर है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि अप्स एंड डाउन्स, इंक्रीज और डिक्रीज, या मैं कह सकता हूँ कि प्लस और माइनस होते रहना, घटते बढ़ते रहना, फ्लक्चुएट होते रहना। जैसे हम कोई ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, कभी अप्स हो रहा है कभी डाउन्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ग्राफ घट रहा है या बढ़ रहा है। इट मीन्स फ्लक्चुएट का मतलब है कि जब स्थिर नहीं रहना। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, फिक्स ना रहना। तो हम कह सकते हैं व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट फिक्स देन इट मीन्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। कि जब पार्टनर की पूंजी फिक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो फ्लक्चुएटिंग है। पार्टनर्स की कैपिटल घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। कितना घटेगी कितना बढ़ेगी ये पहले से क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इस दशा के अंदर, इस केस में पार्टनर की कैपिटल क्या रहती है, फ्लक्चुएटिंग रहती है। कैपिटल घटती और बढ़ती रहती है, और पार्टनर ये चाहते भी नहीं है कि कैपिटल फिक्स रहे, तो कैपिटल क्या मानी जाएगी, फ्लक्चुएटिंग मानी जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, और वो अकाउंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल आइटम्स रिलेटेड टू कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सभी मदें जो पूंजी से संबंधित हैं वो सभी कहाँ ट्रांसफ़र होगी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी, पूंजी खाते में ही ट्रांसफ़र होंगी। तो हमने देखा कि इस मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हम बात करें पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो तो हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट। फर्स्ट वन इज़ कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वी हैव टू ओनली प्रिपेयर 1 अकाउंट विच इज़ नोन एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसे क्या कहते हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या साझेदार का पूंजी खाता कहते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट की। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से अकाउंट बनाने हैं या आपको फिक्स कैपिटल से अकाउंट बनाने हैं, इस बात का निर्धारण आप कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा। तो इसको समझने के लिए हमारे पास 2-3 ट्रिक्स हैं। फर्स्ट ट्रिक ये है कि अगर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में गिवन है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग और प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स, तो हमें सीधा सा पता लग जाएगा। दूसरा पहचानने का तरीका है कि अगर क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं तो करंट अकाउंट के बैलेंस तभी दिए होंगे जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस फिक्स में ही बनाए जाते हैं। करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट बनाया नहीं जाता, तो फ्लक्चुएटिंग से हमें अकाउंट नहीं बनाने होंगे। और थर्ड बात ये है, थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाने से संबंधित, तो आपको किस मेथड से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब है कि आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक ही बनाना पड़ेगा, फिक्स मेथड को आपको फॉलो नहीं करना है। कब, जब क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में केवल इतना ही बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो उस केस में आप फ्लक्चुएटिंग के मेथड से क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा फ्लक्चुएटिंग के केस में। कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होगी या परिवर्तनशील पूंजी होगी तो उस केस के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा और कैसे हम इसे बनाएंगे। बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में मेंशन ज़रूर कर दें आप कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है।
हम बात करें फ्लक्चुएटिंग की, सबसे पहले डेट का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, फिर अगर 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम आ जाएंगे, और अगर पार्टनर 1 है तो 1 ही कॉलम आएगा, फिर डेट का कॉलम, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर ए एंड बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी, डेट, particular, partner A and partner B. This is credit side and this is debit side. Let's start the format. ये आपका फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का, जिसमें डेट पर्टिकुलर पार्टनर ए पार्टनर बी, डेट पर्टिकुलर पार्टनर ए पार्टनर बी, वो डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। अब इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखने हैं कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस गिवन है क्या। अगर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं तो सबसे पहले हम उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट होते हैं, तो बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल का। उसके बाद सॉरी, उसके बाद कौन कौन सी ऐसे आइटम्स हैं जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी है। फ्लक्चुएटिंग के केस में सभी आइटम्स जो रिलेटेड टू कैपिटल है वो सभी कहाँ ट्रांसफ़र होगी, कैपिटल अकाउंट में। चाहे हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, चाहे हम बात करें पार्टनर सैलरी कमीशन बोनस की, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, ये सब आइटम्स, ये सब ट्रांजेक्शन्स कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिन आइटम से कैपिटल इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट साइड में आएंगी, और जिनसे कैपिटल डिक्रीज़ होती है वो कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होता है तो बाई साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही अगर सैलरी है तो सैलरी आ जाएगी, ऐसे ही कमीशन अगर है किसी पार्टनर को देना है तो कमीशन भी आपके बाई साइड में आ जाएगा, एंड बोनस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब बाई साइड में। डेबिट साइड की बात करें तो टू ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स ऑलवेज रिड्यूसेस द कैपिटल, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती हैं, तो डेबिट साइड में आएगी। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो टू साइड में आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस। जितना भी लॉस और प्रॉफिट आपके आया वो हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सब चीज़ें, ये सब आइटम्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज़ कर दिया जाएगा और हम बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, और पार्टनर्स का जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके यहाँ आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस आगे जाएगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। ये फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है,
शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2013 कि शिव एंड हरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर टू पार्टनर शिव एंड हरी एंड दे एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2013। उन्होंने 1 अप्रैल 2013 को पार्टनरशिप शुरू करी, कंट्रीब्यूटिंग ₹5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, 5 लाख और 2 लाख रुपये लगाकर। इसका मतलब 1 अप्रैल 2013 को कैपिटल इन्वेस्ट करी शिव ने कितनी करी? शिव ने कैपिटल इन्वेस्ट की 5 लाख रुपये और हरी ने इन्वेस्ट की 2 लाख रुपये। ये इन दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट की है, शिव और हरी ने। शिव ने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं और हरी ने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं। एंड हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई 2013 को हरी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, इट मीन्स अतिरिक्त पूंजी लगाई है, और वो कितनी लगाई है? वो है 1 लाख रुपये। हरी ने 1 लाख रुपये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए 1/7/2013 को। नेक्स्ट इज दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया 3:2 होगा। एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। हमें पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है शिव एंड हरी ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। फर्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो सैलरी है, शिव को भी सैलरी देनी है और हरी को भी सैलरी देनी है 5,000 रुपीज़। अब यहाँ ध्यान रखना है सैलरी पर मंथ है, पर ईयर है, जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ दी हुई है ईच क्वार्टर, दोनों कोई सैलरी है 5,000 रुपये प्रति क्वार्टर। तो प्रति क्वार्टर की बात करें तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन टोटल सैलरी फॉर द ईयर विल बी 20,000। कितनी हो जाएगी? 20-20 हज़ार दोनों की सैलरी हो जाएगी। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 10%। सेकेंड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। दोनों कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग है। ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर ₹12,000 एंड 10,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ड्राइंग्स गिवन है। ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी 12,000 एंड 10,000। ड्राइंग हमारे पास 12,000 और 10,000 रुपये है। 12,000 शिव की ड्राइंग है, ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, साल के दौरान इतना इन्होंने आहरण किया है। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 14 बिफोर अबव मेंशन एडजस्टमेंट ₹1,96,000। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें गिवन है 196,000, 1,96,000 हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है। इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए यू हैव टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनानी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब इसमें कैपिटल अकाउंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोला हुआ कि किस मेथड को फॉलो करना है, और हमारे पास करंट अकाउंट के बैलेंस भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि को मानते हुए हम क्या बनाएंगे? केवल एक कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। फिक्स कैपिटल मेथड को हम यहाँ फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो करंट अकाउंट के बैलेंस है और ना ही हमें क्वेश्चन में ये कहा हुआ कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्या मानते हैं? कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं, परिवर्तनशील ही मानते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जर्नल एंट्री की बात करें तो आपको साथ साथ मैं बोल दूंगा, आप बाद में इसको कर लेना। डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, for the year ending 31st March 2014. Particulars, amount, particulars and amount. एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। आपका क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 196, तो बाय साइड में लिख देंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपका कितना है 1,96,000 प्रॉफिट है। उसके बाद बात करें हम कौन कौन से पॉइंट एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। कैपिटल तो नहीं जाएगी, एडिशनल कैपिटल भी नहीं जाएगी, सैलरी बिल्कुल, सैलरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। अब एंट्री की बात करें तो सैलरी देने की या सैलरी अलाउ करने की एंट्री क्या हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अलाउ करने की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हुई आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी डेबिट साइड में आ जाएगी टू सैलरी दोनों पार्टनर को, शिव और हरि को, कितनी होएगी 20,000, 5,000 ईच क्वार्टर की है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5,000 इंटू 4 20,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। तो 20,000 इस शिव की होगी और 20,000 इस सैलरी किसकी होगी, हरि की होगी। टोटल सैलरी आ जाएगी 40,000। फिर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो वो भी डेबिट साइड में ही आती है। एंट्री ट्रांसफ़र करने की एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव और हरि दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब कितना होगा, बात करते हैं कैपिटल की। तो शिव की कैपिटल 5 लाख है और पूरे साल में चेंज भी नहीं हुई है, तो 5 लाख का 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 8%, तो 8% ऑफ 5 लाख कितना होगा आपके 40,000 होगा, 40,000 होगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। फिर बात करते हैं हरि के केस में। तो हरि की जो कैपिटल है वो शुरू में तो 2 लाख थी और बाद में हरि ने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है, कितनी 1 लाख रुपए। वो कब की है 1 जुलाई को। तो इन दोनों पर अलग अलग फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम निकालेंगे 2 लाख पर पूरे साल का 8% ब्याज, वो आएगा 16,000, कितना आएगा 16,000, प्लस 1 लाख पर जो इंटरेस्ट निकालेंगे हम 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का, फ्रॉम 1 जुलाई 31 मार्च 9 महीने का निकलेगा, और 9 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो आपके आ जाएगा कितना 6,000। आप निकाल लेंगे 1 लाख रुपए पर 8% 9 महीने का, वो आपके आएगा 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट हुआ हरि का 16, 4 20 और 2 22, और शिव का 40, टोटल आपके हो गया 62,000, 62,000 आपके क्या हुआ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 10% पर एनम दिया हुआ है, और आपको एस और शिव और हरि की आपको ड्राइंग्स गिवन है, लेकिन ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती और रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम भी दिया हुआ है, तो आपको ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने का चार्ज करना है, 6 मंथ का चार्ज करना है। ठीक है, समझ जाएंगे बिल्कुल। क्या ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स के लिए आपको क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान
12,000 और 10,000 आहरण थे शिव और हरि के। हमारे पास प्रश्न के अंदर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है और डेट मेंशन नहीं है और 10% के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम भी गिवन है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6 महीने का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ड्राइंग्स पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लीजिए आप। कैसे निकलेगा? अगर हम 12,000 पर 10% की बात करें तो पूरे साल का कितना होगा? 1200, 1,200। 6 महीने का कितना होगा? उसका आधा हो जाएगा, 600 रुपये इंटरेस्ट आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शिव एंड हरि। 12,000 का 10% पूरे साल का 1200, 6 महीने का 600। ऐसे ही 10,000 का 10% 1,000 एंड 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 500 एंड टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा आपका 1,100। ये सब चीज़ें थी, इसके अलावा कोई एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाला है नहीं। टोटल कर देंगे और प्रॉफिट और लॉस को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। जब आप टोटल करेंगे तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल आपके आ जाएगा 1,97,100। डेबिट भी कितना होना चाहिए? 197,100 होना चाहिए। इस टोटल को हम लेस कर देंगे 197,100 में से, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 95,100। कितना बैलेंस बचेगा? 95,100। इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू, अब ये ट्रांसफ़र कहाँ होगा ये ध्यान रखना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर हैं शिव और हरि। 95,100 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा 57,060 और 38,040। 57,060 और 38,040 ये आपका बैलेंस आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का शिव और हरि का। 57,060, 38,040, टोटल 95,100। ये आपका हुआ 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट। तो ये तो था एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसकी अब एंट्रीज़ की बात करें तो सैलरी की एंट्री एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की हो गई। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंट्री हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट की एंट्रियाँ भी हैं, वो भी आपको एंट्रीज़ करनी है क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। रब करते हैं इसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर, 2 पार्टनर हैं शिव एंड हरि। फिर डेट पर्टिकुलर, 2 पार्टनर हैं शिव एंड हरि। तो डेट का कॉलम हुआ, पर्टिकुलर्स शिव हरि, फिर डेट पर्टिकुलर्स शिव एंड हरि। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। देखिए शुरू करते हैं। अब आपको कैपिटल 1/4/2013 को 5 लाख और 2 लाख है, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये तो इन्होंने बिजनेस शुरू ही किया है। और जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री करते हैं? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है। कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में डेट आ जाएगी 1/4/13 बाय कैश अकाउंट। यहाँ हम बैलेंस बीडी नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हमारे पास तो बिजनेस शुरू होने की इन्फॉर्मेशन है। और जब बिजनेस स्टार्ट होता है, कैपिटल इन्वेस्ट होती है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो शिव की जो कैपिटल है वो 5 लाख है और हरि की जो कैपिटल है वो
2 लाख है। उसके बाद 1 जुलाई 2013 को हरी ने एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस किए 1 लाख, तो डेट आ जाएगी 1/7/13 बाई कैश अकाउंट। हरी ने इंट्रोड्यूस किए तो हरी के कॉलम में आ जाएंगे 1 लाख। और बिटवीन द ईयर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, साल के एट द एंड ऑफ ईयर की इन्फॉर्मेशन है। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीज़ें थी वो सभी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो क्या क्या था देखिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने देखा था। सबसे पहले बाई साइड की बात करें तो जो बाई साइड में थी वो टू साइड में आ जाएंगी, और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में चीज़ें थी वो कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अगर आपको एंट्रीज याद नहीं है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड वाली चीज़ें कैपिटल अकाउंट के टू साइड में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड वाली चीज़ें कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में ट्रांसफ़र होंगी। सबसे पहले हम बात करें टू साइड की, तो डेबिट साइड में क्या था, वहाँ सैलरी थी, तो सैलरी बाई साइड में आ जाएगी। अब डेट एट द एंड ऑफ ईयर की रहेगी 31 मार्च 14 बाय सैलरी। सैलरी है 20,000, 20,000 दोनों की है, ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, डेट सेम रहेगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिव का कैलकुलेट किया था 40,000 और हरी का हमने दोनों पर कैलकुलेट किया था 22,000। तो सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डेट 31 मार्च 14 टू ड्राइंग्स। शिव की ड्राइंग्स है 12,000 और हरी की ड्राइंग्स है 10,000, 10,000। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेट सेम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने कैलकुलेट किया था, 6 महीने का कैलकुलेट होगा, 600 और 500 आ जाएगा। और अब क्या बचा, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बाई साइड में आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हमने देखा था 57,060, 57,060 और प्रॉफिट आया था 38,040। ये सब चीज़ें हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेट सेम टू बैलेंस CD। जब हम शिव का टोटल करेंगे तो शिव का टोटल हमारे पास आएगा 6,17,000, 6,17,060। यहाँ भी टोटल करेंगे तो 6,17,60 होना चाहिए। इसमें से लेस कर देंगे 12,600 को तो बैलेंस बचेगा 6,04,460। बैलेंस आएगा 6,04,460। और ऐसे ही हम बात करें हरी की, तो हरी का टोटल है 3,80,040। 3,80,040 लेस कर देंगे 10,500 को तो बैलेंस आपके पास बचेगा 3,69,540, 3,69,540 ये बैलेंस आएगा 369,540 और इसका आएगा 604,460। तो ये था कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से, परिवर्तनशील पूंजी विधि से। तो बच्चों आपने देखा एक क्वेश्चन जो हमने किया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को समझा। आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे।